हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, आज हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 100 फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए पहला चैप्टर है, देखिए नदी और बांध परियोजना, ठीक है। तो हम ये पहले पढ़ेंगे, ठीक है, फिर झील पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे जैसे आते रहेगा हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और देखिए इसमें बहुत ही मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जियोग्राफी का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लीजिएगा, तभी आपको मतलब कि 10 से 15 नंबर आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु नदी बाजमो बांध परियोजना में है, ठीक है। निम्बो बाजमो बांध परियोजना जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में है, निम्बो बांध परियोजना, ठीक है। झेलम नदी उरी बांध परियोजना, ठीक है। उरी बांध परियोजना और तुलबुल बांध परियोजना पे है। उरी बांध परियोजना और तुलबुल बांध परियोजना, झेलम नदी उरी बांध परियोजना और तुलबुल बांध परियोजना, याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। झेलम नदी उरी बांध परियोजना और तुलबुल बांध परियोजना। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। अगला फैक्ट है, देखिए चिनाब नदी दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना। चिनाब नदी दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना, याद रखिएगा। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना। चिनाब नदी पे दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना है, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। देखिए रावी नदी बताइए आप लोग। रावी नदी देखिए यहाँ पे दिख रहा है थीन बांध, ठीक है। थीन बांध थोड़ा सा यहाँ पे मिटा हुआ दिख रहा है, लेकिन थीन बांध है, ठीक है। थीन बांध पंजाब में है ये। रंजीत सागर बांध, ठीक है, इसको रंजीत सागर बांध भी बोलते हैं या थीन बांध बोलते हैं, ठीक है। ये पंजाब में है, रावी नदी पंजाब में थीन सागर बांध परियोजना पे है, ठीक है। थीन सागर बांध परियोजना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ब्यास नदी। देखिए पहला मतलब फैक्ट है ब्यास नदी। देखिए ब्यास नदी पोंग बांध परियोजना पे है, ठीक है। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पोंग बांध परियोजना है, यहाँ पे पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में, याद रखिएगा। देखिए अब सतलज नदी। देखिए यहाँ पे कौन सा परियोजना है, नादपा झाकरी परियोजना, नादपा झाकरी परियोजना, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नादपा झाकरी परियोजना, हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है, ये हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब में पड़ जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भगीरथी प्लस भिलंगना के संगम पर, ठीक है। भगीरथी प्लस भिलंगना के संगम पर टिहरी बांध है, टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में, ठीक है। भागीरथी प्लस भिलंगना के संगम पर, ठीक है। भागीरथी प्लस भिलंगना के संगम पर टिहरी बांध परियोजना है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। देखिए गंगा नदी पूछेगा, गंगा नदी परियोजना। देखिए गंगा नदी पर कौन सा परियोजना है, तो ये फरक्का परियोजना है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल फरक्का परियोजना गंगा नदी पे है, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगले फैक्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए अब चंबल नदी है, देखिए यहाँ पे चंबल नदी पे कौन सा परियोजना है बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हो गांधी सागर परियोजना, ठीक है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, ये चंबल नदी पे है। जवाहर सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पे है, ये राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पे है, ये राजस्थान में है, ठीक है। जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना ये राजस्थान में चंबल नदी पे, ठीक है। और गांधी सागर परियोजना एमपी में है, मतलब मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पे, ठीक है। याद मतलब इसको 2 बार रिवीजन कर लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट करवा रहे हूँ आप लोग को, ठीक है। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा। बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी माता टीला परियोजना यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में, ठीक है। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में। देखिए बेतवा नदी पे माता टीला परियोजना है यूपी में, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये भी बेतवा नदी पे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे, माता टीला परियोजना ये भी बेतवा नदी पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दोनों, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए ऐसे भी जानते होंगे आप लोग बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट है कि नर्मदा नदी पे कौन सा परियोजना है, तो ये सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में, और इंदिरा सागर परियोजना एमपी मतलब मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में और एक है इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पे, ठीक है। याद रखिएगा नर्मदा नदी पे दो परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात पर पड़ता है और इंदिरा सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। देखिए सोन नदी पे कौन सा परियोजना है, तो ये बाण सागर परियोजना है, ठीक है। बाण सागर बांध परियोजना, ठीक है। बाण सागर बांध परियोजना बिहार में है, ठीक है, बिहार में। बाण सागर बांध परियोजना बिहार में है, ठीक है, सोन नदी पे, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट है रिहंद बांध, ठीक है। रिहंद बांध ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, इसमें एक और परियोजना है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील और रिहंद बांध, दो परियोजना है रिहंद नदी पे, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील और ये रिहंद बांध, ये याद रखिएगा। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। ताप्ती नदी, देखिए ताप्ती नदी पे दो परियोजना है। उकाई परियोजना गुजरात में है, ठीक है। और एक काकड़ा नरा परियोजना ये भी गुजरात में, ठीक है। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पे और काकड़ा नारा परियोजना गुजरात में है ताप्ती नदी पे, ये भी दो परियोजना है ताप्ती नदी पे, और उकाई परियोजना और काकड़ा नारा परियोजना, ठीक है, काकड़ा नारा परियोजना। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। अगला फैक्ट है महानदी, ठीक है। महानदी याद रखिएगा आप लोग। महानदी पे हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना, ठीक है, ये उड़ीसा में। फिर यहाँ पे हीराकुंड बांध परियोजना एक ही परियोजना है, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे देख लीजिए बराकर नदी, ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में महानदी पे, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए अब बराकर नदी देख लेते हैं। बराकर नदी पर ये दोनों हैं, मतलब कि बराकर नदी पर देखिए मैथान बांध परियोजना है, तिलैया बांध परियोजना है, ठीक है। और ये पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, ठीक है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, यहाँ पर लिखा हुआ दामोदर नदी पर। और ये देखिए बराकर नदी पे मैथान बांध है और तिलैया बांध, ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है, झारखंड में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। अगर ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन पे जाकर के वहाँ पे क्लिक करिएगा, जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। PDF का नाम है लिखा होगा जियोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स भी इसी में है, तो इसलिए आज हम जियोग्राफी करवा रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी हम करवा देंगे कल, ठीक है। तो पहले हम जियोग्राफी कर लेते हैं फिर इकोनॉमिक्स करवा देंगे, उसी में आपको मिल जाएगा ये PDF, ठीक है। तो टेलीग्राम में जाकर के इसको देख लीजिएगा PDF, ठीक है, अगर चाहिए तो। चलिए अगले फैक्ट है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी पे कौन सा परियोजना है, गोदावरी पे जायकवाड़ी, देखिए जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में, ठीक है। गोदावरी नदी पे जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र और पोंचमपाद परियोजना देखिए तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में, ठीक है। ये गोदावरी नदी पे है, ठीक है। गोदावरी नदी पे दो परियोजना है, जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में, पोंचमपाद परियोजना तेलंगाना में। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। देखिए कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में है, नागा अर्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है और श्री शैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में है। देखिए कृष्णा नदी पे तीन परियोजना है,
अलमाटी परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में, तीनों आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में और श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। अगला फैक्ट करा है कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी पे दो परियोजना है। देखिए शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक, ठीक है। शिव समुद्रम परियोजना मैटूर बांध है, ठीक है। तमिलनाडु मैटूर बांध तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु में, एक कर्नाटक में, ठीक है। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में है कावेरी नदी पे, और मैटूर बांध भी कावेरी नदी पर है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। मंजीरा नदी पे निजाम सागर बांध परियोजना है, ठीक है। मंजीरा नदी निजाम सागर बांध परियोजना, मंजीरा नदी पे निजाम सागर बांध परियोजना है। चलिए पेरियार नदी पे इंडुक्की परियोजना है केरल में, ठीक है। इंडुक्की परियोजना केरल, पेरियार नदी इंडुक्की परियोजना केरल में है, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। गंगा नदी, देखिए अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा नदी कितना किलोमीटर तक बहती है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए गंगा नदी सबसे ज़्यादा 2525 किलोमीटर। सबसे ये भी क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे लंबा नदी कौन सा है, ये जो सबसे ज़्यादा बहती है, तो ये 2525 किलोमीटर गंगा नदी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको बार बार हम बोल रहे हैं ये सब एग्जाम जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर है, ठीक है। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है, ठीक है। यमुना नदी 1376 किलोमीटर है। चलिए नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर है, ठीक है। कावेरी नदी 805 किलोमीटर है, सबसे छोटा मतलब कि बहने वाला नदी कावेरी नदी ही है, ठीक है, सबसे कम मतलब लंबाई में, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब जलप्रपात करवा रहे हैं, ठीक है। भारत के प्रमुख जलप्रपात, ठीक है, भारत के प्रमुख जलप्रपात। चलिए शुरू करते हैं। देखिए नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात है, नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में पड़ता है नर्मदा नदी, और इसमें कौन सा जलप्रपात है वो भी सुन लीजिए, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये पूछ देगा क्वेश्चन में कि नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बता रहे हैं आपको धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, और दुग्ध धारा जलप्रपात, और टोंजा, ठीक है। टोंजा भी नर्मदा नदी पे है, ठीक है। ये जलप्रपात है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, और टोंजा है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र मतलब पार दिया गया किस प्रकार से आपको बहता है जलप्रपात, कहाँ पे किसका है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ बिहार में चोलामू जलप्रपात है, देखिए यहाँ पे यहाँ बिहार में ककोलत जलप्रपात है, यहाँ पे देखिए ककोलत जलप्रपात यहाँ बिहार में पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चोलामू, यहाँ पे इसको पहले बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए चोलामू जलप्रपात सिक्किम में है, ठीक है। चोलामू जलप्रपात सिक्किम में है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है चोलामू जलप्रपात सिक्किम में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पुनासा जलप्रपात राजस्थान में है, पुनासा जलप्रपात राजस्थान में। चोलिसा जलप्रपात चंबल नदी पे है, ठीक है, चंबल नदी पे है, ठीक है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, ठीक है। अब देखिए हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है, हुंडरू जलप्रपात ये पूछा जाता है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में से स्वर्णरेखा नदी, ये देखिए स्वर्णरेखा नदी यहाँ पे बह रही है। इस प्रकार से आपको चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी इधर है, नर्मदा नदी यहाँ पे देखिए बह रहा है गुजरात में। यहाँ दूध सागर जलप्रपात है, और मांडवी नदी गोवा में है, ठीक है। ये अभी आपको नर्मदा नदी पे दूध सागर जलप्रपात पढ़ाए हैं, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। यहाँ पे गोदावरी नदी है, यहाँ पे इंद्रावती नदी है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है, भारत का नियाग्रा इसको बोलते हैं, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। चलिए शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये पढ़ा दिए हैं आप लोग को, याद करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कुंचिकल वराही नदी, ठीक है, ये सब तो पढ़ा दिए हैं आप लोग, पढ़ लीजिए। डुडीमा जलप्रपात मचकुंड नदी पे है, ठीक है, डुडीमा जलप्रपात मचकुंड नदी पे है। चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पे है, ठीक है, चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पे है, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, अभी जस्ट पता है आप लोग को।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पे कर्नाटक में, ठीक है, 455 मीटर है, ठीक है, 455 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग इसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें से 15-20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जोग गरसोप्पा जलप्रपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए जोग गरसोप्पा जलप्रपात, ये नया नाम है, ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नाम है, और ये नया नाम इसी महात्मा गांधी जलप्रपात पहले नाम था, अब इसको नया नाम जोग गरसोप्पा जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है। ये शरावती नदी पे है कर्नाटक में, और ये 255 मीटर है, ठीक है। चलिए अगले 255 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। आप देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, बताइए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिला जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात, ठीक है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला क्या देते देखिए दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में पड़ता है एंजिल जलप्रपात। ये 959 मीटर है ऊंचाई, ठीक है, 959 मीटर। और ओरिनीको नदी कैरिनो नदी, ठीक है, ओरिनीको नदी और कैरिनो नदी मतलब यहाँ पे बहता है, ठीक है, मतलब इसके ओरोनिकी नदी और कैरिनो नदी पे है, ठीक है, सॉरी ओरोनिकी नदी और कैरिनो नदी पे एंजिल जलप्रपात है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत, बताइए आप लोग भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, अभी जस्ट पढ़ा है आप लोग को, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए। देखिए अभी जस्ट पढ़ा है, आप लोग भूल गए हैं, देखिए यहाँ पे देखिए अभी जस्ट बताएं, देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पे दिख रहा है आपको, कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पे कर्नाटक में 455 मीटर है, ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है, अभी जस्ट भूल गए आप लोग, बताइए इतना जल्दी भूल जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नियाग्रा जलप्रपात, बताइए नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में, मतलब कि अमेरिका में है, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पे है, सेंट लॉरेंस नदी पे, याद रखिएगा। भारत के प्रमुख झील, आप झील पे आते हैं, भारत के प्रमुख झील, ठीक है, तो भारत के प्रमुख झील कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है, डल झील है, बुलर झील है, शेषनाग झील है, नागिन झील है, मानसरोवर झील है, ठीक है, मानसरोवर झील। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग याद जरूर करिएगा, अगर पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर नौकरी चाहिए, आपको जॉब चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कहीं भी पढ़िए, मेरे से पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, ये मत सोचिएगा ये छोटा चैनल है तो इसको स्किप कर दें, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पढ़ लीजिए, ज्ञान वाला ही बात बता रहे हैं आपको, कोई फालतू बात आपको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर वीडियो कर दीजिए। देखिए जम्मू कश्मीर में डल झील, बुलर झील और शेषनाग झील और नागिन झील और मानसरोवर झील है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माही पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक है, माही पानी का सबसे बड़ा झील है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ओ सॉरी देखिए माही हम बोल रहे हैं, यहाँ पे मीठा लिखा हुआ है, हम माही बोल दिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है लिखने में, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है पढ़ने में। देखिए मीठा पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है बताइए आप लोग, मीठा पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील, ठीक है, बुलर झील है, ठीक है, बुलर झील, मीठा पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है एग्जाम में। लद्दाख पैगाग झील, देखिए लद्दाख में पैगाग झील है, याद रखिएगा लद्दाख में पैगाग झील है। चलिए चित्र के अनुसार आपको यहाँ पे समझाया गया है, देखिए उसी प्रकार से हम इसको बना दिए हैं, ठीक है। अब बताइए आप लोग, ये जम्मू कश्मीर हो गया, अब ये जम्मू कश्मीर यहाँ एमपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। अब हिमाचल प्रदेश में कौन सा झील है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है, सूरजताल झील है और ये चंद्रताल झील है, ठीक है, याद रखिएगा, रेणुका झील, सूरजताल झील और चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अब अगले फैक्ट पे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इधर, ठीक है। आप देखिए इसमें देखिए अब यहाँ पे अनुपम झील है, अनुपम झील और कांवर झील, अनुपम झील और कांवर झील बिहार में है, ठीक है, अनुपम झील और कांवर झील बिहार में है, याद रखिएगा, अनुपम झील और कांवर झील बिहार में है, ठीक है। आप देखिए यूपी में और यूपी में तो नहीं है, देखिए हरियाणा में देखिए कौन सा झील है, सूरजकुंड झील है, सूरजकुंड झील हरियाणा में है, ठीक है, सूरजकुंड झील हरियाणा में है। और देखिए यहाँ पे निजाम सागर झील है और देखिए हुसैन सागर झील है, ठीक है, हुसैन सागर झील और निजाम सागर झील तेलंगाना में, सॉरी ये निजाम सागर झील और हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गया, एक मिनट।
देखिए सबसे महत्वपूर्ण झील है लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है। देखिए मतलब कि भारत के चित्र के अनुसार मतलब जहाँ पे आपका राज्य पड़ता है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देखिए मणिपुर इधर पड़ता है, ठीक है, पूर्वी में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पूर्वी में लोकटक झील, यहाँ पे मणिपुर लिखा हुआ है और भारत का चित्र भी बना दिया गया है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कलेरू झील देखिए आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है। और पुलिकट झील होता है, पुलिकट झील कहाँ बताइए आप लोग, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा। अब गुजरात में देखिए नल सरोवर झील है और नारायण सरोवर झील है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बता देते हैं उत्तराखंड में कौन सा झील है, थोड़ा सा हम उत्तराखंड के लिए बता देते हैं। देखिए उत्तराखंड में कौन सा झील है, उत्तराखंड में आपको नैनीताल झील है, सातताल झील है, देवताल झील है, गालताल झील है, सुखताल, ठीक है, सुखताल है, और नौकुचिया ताल है, एक राकस ताल है और भीमताल है। याद रखिएगा उत्तराखंड में बहुत सारा झील है, ठीक है, उसमें बस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नैनीताल, सातताल, देवताल, गालताल, सुरपताल और नैकुचिया ताल और एक राकस ताल है और भीमताल है, ठीक है। इस तरह से मतलब कि उत्तराखंड में इतना झील है, ठीक है। और रूपकुंड कहाँ पे है, रहस्यमयी झील है, ये राजस्थान में, शायद राजस्थान में रूपकुंड नहीं सॉरी राजस्थान, हाँ राजस्थान में रूपकुंड रहस्यमयी झील है, ये राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे राजस्थान के देख लेते हैं, पहले केरल का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। केरल का देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। देखिए केरल का देख लेते हैं झील पहले हम लोग। देखिए यहाँ पे केरल का झील देख लेते हैं। केरल का क्या है, केरल का है पेरियार झील, ठीक है, बम्बनाड झील और अष्टमुंडी झील, ठीक है, याद रखिएगा। पेरियार झील, बम्बनाड झील और अष्टमुंडी झील। अब देख लेते हैं राजस्थान का, ठीक है। अब राजस्थान का झील देख लेते हैं कौन सा है। देखिए यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान का झील है सांभर झील, ये सबसे अधिक क्या लिखा हुआ, सबसे अधिक ये खारा झील, अच्छा सबसे अधिक खारा झील ये सांभर झील है, ठीक है। पिछौला झील, जय सागत झील और राज सगत झील और फतेह सागर झील और उदय सागर झील और डिंडवाना झील, ठीक है। ये 1-2 बार मतलब PDF आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा, या वीडियो आप देख लीजिएगा 1-2 बार तो आपको याद हो जाएगा। देखिए सांभर झील, पिछौला झील, जय समद झील, राज सगत झील और फतेह सागर झील और उदय सागर झील और डिंडवाना झील, ये राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पुष्कर झील और आगा सागर झील, ये लुनकस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिंडवाना झील लुनकरस न सार। यहाँ पे देखिए ये समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चलिए अब अगले, ये सबसे अधिक खारा पानी मतलब कि सांभर झील में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे लोनार झील आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में है और कामा झील चंडीगढ़ में है और सुखना झील भी चंडीगढ़ में। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं, झील जल के आधार पर। अब यहाँ पे पहला फैक्ट है कि झील जल के आधार पे, ठीक है, तो जल के आधार पे समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे। देखिए झील जल के आधार पर, जैसे मीठा पानी का झील कौन सा है, खारा पानी का झील कौन सा है, ये सभी मैं आपको अब फैक्ट करवाने वाला हूँ। देखिए मीठा पानी का झील मतलब मीठा पानी का झील कौन सा है बताइए आप लोग, नदी द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ, तो मीठा पानी का झील और यहाँ खारा पानी का झील, ठीक है, समुद्र मरुस्थल मतलब कि मीठे पानी का झील है यहाँ नदी द्वारा, ठीक है, और यहाँ पे खारे पानी का झील ये समुद्र और मरुस्थल द्वारा। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मीठे पानी का झील में कौन सा आ जाता है, देखिए यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुलर झील है, अभी इसको हम बता दिए आपको पीछे ही, ठीक है, याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील अभी जस्ट बनाया आपको, ये चिल्का झील है, ठीक है, अच्छा ये खारे पानी का झील चिल्का झील हो गया है, लेकिन सांभर झील भी खारे पानी का झील है, ठीक है। देखिए सबसे अधिक लवणीय झील सांभर झील है, ठीक है, लवणीय झील सांभर झील, देखिए आ गया, सबसे अधिक लवणीय झील सांभर झील, ठीक है, और सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील है, याद रखिएगा। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है, ठीक है, दोनों के सीमा में आ जाता है पुलिकट झील, याद रखिएगा। लगून झील
खारा झील है, ये भी लेगून झील इसको बोलते हैं। पुलिकट झील को लेगून झील भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। देखिए वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील केरल में है, वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप पे देखिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A है, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। अब आंध्र प्रदेश देखिए, आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश केलूरू झील है, ठीक है। कोलेरू झील मीठे पानी का झील है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। नोट लेगून झील जो झील समुद्र से लगा रहता है, ठीक है। लेगून झील जो झील समुद्र से लगा रहता है, एकमात्र लेगून झील है जो समुद्र से लगा हुआ है। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना में निजाम सागर झील है, हुसैन सागर झील है, ये सब हम करवा दिए हैं, ठीक है। आप लोग दोबारा PDF देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उड़ीसा में देखिए चिल्का झील है, लेगून झील, खारा झील है। चिल्का झील और लेगून झील, खारा झील है, ये यहाँ व्हीलर द्वीप नया नाम, ये उड़ीसा में है, ठीक है। व्हीलर द्वीप नया नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप चिल्का झील पे, ठीक है, चिल्का में है, मतलब कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप चिल्का में, ठीक है। झील के अवस्थित है, झील में अवस्थित, चिल्का झील में अवस्थित है, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप चिल्का झील में अवस्थित है। चिल्का झील में हीरावती डॉल्फिन पाया जाता है, ठीक है। चिल्का झील में हीरावती डॉल्फिन पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील में स्थित है, ठीक है। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील में स्थित है। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ मणिपुर हो गया, अब मणिपुर पे चलते हैं। मणिपुर में क्या है, देखिए यहाँ पे मणिपुर तो बता दिए, लोकटक झील है मणिपुर में, ठीक है। अब नदियों के किनारे स्थित शहर बता देते हैं, ठीक है। मेरा देर क्यों है, नदियों के किनारे स्थित शहर आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नदियों के किनारे स्थित शहर ये पूछा जाता है। देखिए सिंधु नदी लेह, शहर लेह हो जाएगा, सिंधु नदी लेह में पड़ता है, ठीक है। झेलम नदी श्रीनगर में पड़ता है। सतलज नदी लुधियाना में पड़ता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। गंगा नदी देखिए, गंगा नदी हरिद्वार उत्तराखंड में, और कन्नौज कानपुर प्रयागराज वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये सब में पड़ता है, ठीक है। कन्नौज कानपुर प्रयाग वाराणसी ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और हरिद्वार में उत्तराखंड में, ठीक है, गंगा नदी पड़ता है, ठीक है। अब देखिए गंगा नदी छपरा फिर पटना में आता है, छपरा होते पटना में आता है, छपरा पटना हाजीपुर मुंगेर भागलपुर फरक्का बिहार में पड़ता है, ये सब, ठीक है। गंगा नदी के किनारे शहर है, ठीक है, बता रहे हैं आपको, गंगा नदी के किनारे शहर ये सब पूछ सकता है, ठीक है। चलिए यमुना नदी के किनारे शहर कौन सा है, यमुना नदी के किनारे शहर दिल्ली, मथुरा, आगरा और इटावा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चंबल नदी के किनारे शहर देखिए कोटा, क्षिप्रा नदी के उज्जैन MP में पड़ता है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ जौनपुर, ठीक है। अब चलते हैं अगले फैक्ट पे। राप्ती नदी है, क्या नाम है, सॉरी यहाँ पे ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी है, ठीक है, हम राप्ती नदी इसको बोल रहे हैं, ताप्ती नदी है। देखिए ताप्ती नदी आपको दिखा देते हैं। ताप्ती नदी पे मतलब कि कौन शहर के किनारे स्थित है ताप्ती नदी, तो गोरखपुर, ठीक है। ताप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। बेतवा नदी के किनारे सांची विदिशा MP में पड़ता है, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर MP में, और ये क्या लिखा हो गरूच गुजरात में, ठीक है। अगले में चलते हैं। देखिए यहाँ पे ताप्ती नदी, फिर से ताप्ती नदी आ गया, सूरत में गुजरात में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मांडवी नदी पणजी में गोवा में पड़ता है, गोदावरी पणजी गोवा में, ठीक है। मांडवी नदी पणजी गोवा में, गोदावरी नदी नासिक नांदेड़ और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, ये नासिक नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ जाता है, ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे बसा शहर महाराष्ट्र भी है, ठीक है। नासिक है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, नांदेड़ ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के किनारे शहर कौन सा है, विजयवाड़ा, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के किनारे शहर है हम्पी कर्नाटक, ठीक है। कावेरी नदी के किनारे शहर है मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, तंजावुर और ईरोड, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है ये। और मैसूर श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में पड़ता है, और तंजावुर और ईरोड तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो कावेरी नदी के किनारे शहर बता दिए आपको। अब चलते हैं अगले फैक्ट पे, ठीक है। मूसी नदी, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मूसी नदी के किनारे शहर हैदराबाद है। महानदी के किनारे शहर कटक और संबलपुर है, और ब्रह्मणी नदी के किनारे राउरकेला है, और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे गुवाहाटी है, और डिब्रूगढ़ है, ठीक है।
मांजुली नदी भी है, ठीक है, मांजुली भी है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे मांजुली भी है। ये असम में पड़ता है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ठीक है। अब चलते हैं अगले फैक्ट पे। देखो अब इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का क्लास हम कल करवाएंगे। आज का इतना ही क्लास रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी का जितना फैक्ट करवाए हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग जा करके वहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग छोटा चैनल सोच के आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो देखकर ऐसे ही चले जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ से ज्ञान वाला बात सिर्फ मिलता है और ये फालतू वाला बात नहीं करते हम लोग, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं बिहार में, वो सभी यूनिवर्सिटी के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलते रहता है इस चैनल पर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।